बड़े घर की छोटी बहू में अब कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जो हर रिश्ते की परतें खोल कर रख देगा। इस कहानी में जहां प्यार, भरोसा और रिश्तों की डोरें जुड़ी थी, वहीं अब शक, साजिश और धोखे की एक खतरनाक जाल बिछ चुकी है। और इस बार निशाना बनी है अहाना। वही अहाना जो इस घर की छोटी बहू बनकर आई थी, जिसने हर रिश्ता दिल से निभाया, हर दर्द मुस्कुराकर सहा और जिसने कभी किसी के खिलाफ कुछ बुरा सोचा तक नहीं। लेकिन इस बार खेल इतना गहरा था कि मासूमियत की कोई कीमत ही नहीं बची। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद तनावपूर्ण सुबह से, जब घर की सबसे बड़ी और सम्मानित सदस्य दुर्गा देवी अचानक बेहोश होकर गिर जाती हैं। पूरे घर में अफरातफरी मच जाती है। नौकर से लेकर बड़े बेटे तक सब दौड़ पड़ते हैं और डॉक्टर को बुलाया जाता है। अर्जुन, जो अहाना का पति है, दौड़ता हुआ आता है और मां की हालत देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। डॉक्टर जांच करता है और कुछ मिनट बाद जो सच सामने आता है, वह सबको हिलाकर रख देता है। डॉक्टर बताता है कि दुर्गा देवी को जो दवाई दी गई थी, वो गलत थी, बिल्कुल उल्टी असर करने वाली। जैसे ही यह बात सामने आती है, सबकी नजरें एक ही दिशा में घूमती है, अहाना की तरफ। क्योंकि दवाई उसके हाथों से दी गई थी। बिना कोई सवाल जवाब किए, बिना उसकी सफाई सुने, सब उस पर टूट पड़ते हैं। अर्जुन का बड़ा भाई गुस्से से कहता है, क्या तू माँ को जान से मारना चाहती थी? अहाना हक्की बक्की रह जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो कांपते हुए कहती है कि उसने वही दवाई दी जो रोज देती थी, उसने कुछ नहीं बदला। मगर उसकी बात कोई नहीं सुनता। अर्जुन तक खामोश रहता है, जैसे उसकी चुप्पी भी एक इल्जाम हो। अहाना अकेली पड़ जाती है। उसे घर के हर कोने से ताने मिलने लगते हैं, हर आंख से अविश्वास झलकने लगता है। लेकिन वह जानती है कि वह निर्दोष है और इसी यकीन के सहारे वह अपने आंसू पोंछती है। जब कोई साथ नहीं देता, तब इंसान को खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, और यही अहाना ने तय कर लिया था। एक दिन वो अपने कमरे में पुरानी दवाइयों का पैकेट निकालती है और उसकी तुलना हाल ही में दी गई दवा से करती है। तभी उसकी नज़र कुछ अजीब पर जाती है। दोनों दवाइयों के बैक साइड पर कंपनी का नाम अलग है। शक होते ही वह दवा की पैकिंग को लेकर मेडिकल स्टोर पहुंचती है और वहां की बात सुनकर जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेडिकल स्टोर वाला बताता है कि यह दवा तो किसी और ने खरीदी थी और सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरा दिखाई देता है, वो कोई और नहीं बल्कि उसी घर की बड़ी चाची होती है। अहाना का दिल बैठ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस औरत को वह मां समान मानती थी, जिसने उसे कभी सिखाया था कि परिवार में एकता कैसे होती है, वही औरत उसके खिलाफ इतना बड़ा जाल बुन चुकी थी। लेकिन अब वक्त आ गया था सच को उजागर करने का। अहाना चुपचाप उस सीसीटीवी फुटेज की कॉपी अपने पास रखती है। वह जानती थी कि केवल आरोप लगाकर वो कुछ नहीं कर पाएगी, उसे सबूत चाहिए, गवाह चाहिए और एक मौका चाहिए ताकि पूरे परिवार के सामने वह चाची का असली चेहरा दिखा सके। और एक दिन वह मौका उसे मिल ही गया। घर में पूजा रखी गई थी। सभी रिश्तेदार और घर के सदस्य इकट्ठा थे। इसी मौके पर अहाना ने सबके सामने अपनी बात रखने की इजाजत मांगी। शुरुआत में तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने वीडियो चलाया और चाची की करतूतें सामने आने लगीं, तब पूरे घर में सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्ज